हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था एल्डर बाई और फोर्थ एल्डर बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक डिसाइपल फोर्थ एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। पीछे मुड़ते हुए फोर्थ एल्डर बोलते हैं कि तुमने मेरे पे अटैक क्यों किया। तभी वो नोटिस करते हैं कि वो डिसाइपल किसी और के कंट्रोल में है। गुस्सा करते हुए एल्डर बाई बोल रही होती है कि किस में इतनी हिम्मत आ गई, जो कि हमारे क्लाउड इमॉर्टल सेट के बच्चों को पपेट के तौर पे यूज कर रहा है। किसी को भी कंट्रोल करना डिमोनिक टेक्निक होती है। आखिर कौन है जिसने कि हमारे बच्चों के ऊपर इन टेक्निक का यूज किया है। तभी जब वो डिसाइपल होता है वो एल्डर बाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उनके ऊपर सोल कैप्चरिंग टेक्निक का यूज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी एल्डर बाई होती है वो भी डिमोनिक पपेट बन जाती है। हम देखते हैं एल्डर बाई के ऊपर सोल कैप्चरिंग टेक्निक का यूज करने वाला और कोई नहीं, ईफेंग होता है। ईफेंग बोल रहा होता है, सोचेंगे तुम एक बहुत बड़े कमीने हो। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया पर तुम जैसे कमीने को हराने के लिए मेरे पास कोई तरीका ही नहीं बचा। इसी वजह से अब मुझे यहाँ पे गलत तरीकों का यूज करा तुम्हें हराने के लिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तुम्हें हराने के लिए मैं डिमोनिक सेट से हाथ मिला लिया है और मुझे इस बात पर तो पक्का से भरोसा है ना कि इस बार तुम हारने वाले हो। ईफेंग बोल रहा होता है, सीनियर देखिए मैंने अपना वादा पूरा किया। आपने मुझसे कहा था कि आपको अपनी एम्प्रेस को रिवाइव करने के लिए एक बहुत ही कमाल की बॉडी चाहिए और देखिए मैंने आपको लाके वो बॉडी दे दी है। मुझे नहीं लगता कि एम्प्रेस के रिवाइवल में इस बॉडी के साथ में कोई दिक्कत आएगी। अब आपको यहाँ पे मेरी हेल्प करनी होगी उसका मैं सोचा हूँ खत्म करने के लिए, क्योंकि जब तक कि वो कमीना यहाँ पे है ना वो कभी भी एम्प्रेस को रिवाइव नहीं होने देगा। सीनियर बोल रहे होते हैं, ईफेंग तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुमने यहाँ पे हमारे डिमोनिक सेट की ना काफी बड़ी हेल्प करी है। तुम्हें जो हमने प्रॉमिस किया था वो काम हम जरूर करेंगे। हम देखते हैं ये बंदा होता है टाइटन डीमन केव का जुआन तियानियोंग। तियानियोंग बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सूचेंगे की बात कर रहे हो। मैं तुम्हें यहाँ पे वादा करता हूँ ना कि आज इस सेट के अंदर कोई जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो सारे के सारे ही मारे जाएंगे। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, हमारी एम्प्रेस के लिए तुमने बहुत ही कमाल की बॉडी दी है। मुझे ही लगा था कि राइटर सेट के अंदर कोई ऐसी भी होगी जिसके पास में ना इतनी कमाल की फिजिक होगी। मुझे भरोसा है कि हमारी एम्प्रेस को ये बॉडी काफी सूट करेगी। घबराते हुए ईफेंग बोल रहा होता है, क्या इस बॉडी के अंदर तुम्हारे डिमोनिक सेट की आज तक सबसे पावरफुल एम्प्रेस डीमन स्पिरिट एम्प्रेस आने वाली है क्या? मुझे पर्सनली नहीं लगा था ना कि ये बॉडी इतनी पावरफुल होगी कि इतनी कमाल की एम्प्रेस को भी संभाल लेगी। तभी जो हमारी एल्डर बाई होती है वो ईफेंग का हाथ पकड़ लेती है। एल्डर बाई बोल रही होती है कि अब ये बॉडी मेरी बन चुकी है, यानी कि डीमन एम्प्रेस की बॉडी, तो लड़के इसको छूने का ना सोचना भी मत। ये बोलते हुए ईफेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है। हम देखते सिर्फ एक अटैक के अंदर ही ईफेंग काफी खराब हो जाती है। ईफेंग बोल रहा होता है, डीमन एम्प्रेस मेरे को माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ना कि आप इस बॉडी में आ चुकी हो, वरना मैं कभी भी एरोगेंटली बिहेव नहीं करता। डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है कि मैं मानती हूँ कि इस बॉडी को तुमने ढूंढा है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ना कि तुम इस एरोगेंट बन सकते हो। अब क्योंकि ये बॉडी मेरी है तो इसकी वही रेस्पेक्ट है जो कि डीमन एम्प्रेस की होनी चाहिए, और इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि अगली बार अगर तुम्हारे घटिया हाथ मेरी बॉडी तक पहुंचा तो तुम्हें यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने से पहले ना मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। डरते हुए ईफेंग बोलता है, हाँ डीमन एम्प्रेस मैं याद रखूंगा, ये गलती ना मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। वही सेट के बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है, आखिर हमारे सेट के अंदर इतना पावरफुल डिमोनिक कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर डीमन से अटैक कर दिया है? अभी तो मास्टर सूबी यहाँ पे नहीं है, अगर हम पे अटैक हो तो हम क्या करेंगे? तभी जो डीमन एम्प्रेस होती है वो अपनी पावर का यूज करते हुए ब्लैक लाइटनिंग मीटियोर का अटैक करती है। तियानियोंग बोल रहा होता है कि सच में ये हमारी डीमन एम्प्रेस की पावर, सालों से मैंने ब्लैक रेन नहीं देखी थी, लेकिन इनके वापस आने के साथ ही ये जो ब्लैक रेन है ये भी वापस आ चुकी है। 100 साल से हम डीमंस ह्यूमन से झुके रह रहे थे, लेकिन मुझे भरोसा है ना कि इनके आने के बाद में अब ह्यूमंस हमसे दबेंगे और अब उनको पता चलेगा कि आखिर हम डीमंस के पास में ना कितनी पावर्स हैं। घबराते हुए सेट के बंदे बोल रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये ब्लैक चीज क्या जो कि हमारे सर से जुड़ चुकी है, इसकी वजह से हम लोग मूव भी नहीं कर पा रहे। तो अभी हम जो डीमन एम्प्रेस होती है वो सभी को अपना पपेट बना लेती है। डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है कि मानना पड़ेगा इस सेट में तो काफी टैलेंटेड बच्चे पढ़ रहे थे और मेरे पास में खुद की ना एक बहुत टैलेंटेड बच्चों की आर्मी आ चुकी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे एक इशारे पे जिन्हें मरने तक के लिए तैयार है। ईफेंग बोल रहा होता है, सोचेंगे आखिर कहाँ छुप के बैठे हुए हो, तुम्हारी लवर को तो मैं डिस्ट्रॉय कर ही चुका हूँ, अब तुम्हारे सेट की बारी है। अगर तुम जल्दी सामने नहीं आए ना तो तुम्हारे पास में जो भी कुछ था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। वहीं दूसरी तरफ यावलान बोल रही होती है, सोचेंगे आज तुम्हारे साथ में खेल के ना बहुत ही मजा आया, अब जब भी तुम्हारे पास में टाइम होगा ना पीक पे जरूर आना। ये बोलते हुए जो यावलान होती है वो वहाँ जाने लगती है। सोचेंगे बोल रहा होता है कि अपना ख्याल रखना, साथ ही सोचेंगे सोच रहा होता है कि पहले के मुकाबले जो यावलान थी वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है।
अगर अपनी ड्रैगन कल्टीवेशन के अंदर वो और आगे बढ़ती है तो ये इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। वैसे मैं काफी लंबे टाइम में सेट से बाहर हूँ, मुझे वापस चलना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सेट के अंदर कोई ना कोई दिक्कत खड़ी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ईफैंग बोल रहा होता है योर मैजेस्टी, मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रही, आखिर ये जो क्लाउडी मोटो सेट के डिसाइपल हैं, आप इन्हें क्या करोगी? सच कहूं तो इनको जिंदा रखने का ना कोई फायदा नहीं है, इन सभी कमीनों को मार दो। इनको मारने की वजह सोचेंगे कि रेपुटेशन और उसकी पावर ना काफी तक कम हो जाएगी। डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। अब जाके मुझे समझ में आ रहा है ना कि इतना ट्राई करने के बावजूद भी तुम सोचे कभी हरा क्यों नहीं पाए। देखो मुझे ही पता है ना कि डिसाइपल्स काफी तक कमजोर हैं और किसी भी मायने में ना ये हमारा कोई काम नहीं निकलवा सकते, लेकिन ये सभी डिसाइपल्स ना सोचेंगे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से यहाँ पे किसी को भी कुछ भी होता है तो सभी लोग कहेंगे कि सोचेंगे अपने बच्चों को नहीं बचा पाया, और यही रीजन है कि इन बच्चों को बचाने के लिए ना वो कुछ भी करेगा। एक बार वो कमीना सोचेंगे यहाँ पर आ जाए तो फिर इन बच्चों का यूज करते हुए ना उसको डराएंगे। मैं गारंटी कर सकती हूँ ना कि इन बच्चों की वजह से वो हम पे अटैक नहीं करने वाला। तो अभी हम देखते हैं जो डीमन एम्प्रेस होती है फटाफट से आके ईफैंग पे छुप जाती है। शॉक होते हुए ईफैंग बोल रहा होता है योर मैजेस्टी, आखिर आप क्या कर रही हो? तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे वांकिंग आ गई होती है जो कि ईफैंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है। अटैक को रोकते हुए ईफैंग सोच रहा होता है ये कमी डीमन एम्प्रेस सच में काफी चालाक है, ये यहाँ पे मेरे पीछे आके छुपी नहीं थी बल्कि मुझे शील्ड के तौर पे यूज कर रही थी ताकि अगर वांकिंग का अटैक लगे भी ना तो मुझे आकर लगे। फिर वांकिंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए ईफैंग को साइड में फेंक देती है। वांकिंग बोल रही होती है कमीने कहीं के, तुम हर बार हमारी सेक्ट में ना दिक्कतें लेके आते हो, इस बार मैं तुम्हें ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। ये बोलते हुए ईफैंग को लात मार के साइड में फेंक देती है। फिर डीमन एम्प्रेस के ऊपर अटैक करते हुए वांकिंग बोल रही होती है तुमने बहुत गलत किया, हमें हमारी एल्डर बाई की बॉडी वापस करो। डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है क्या वापस कर दो? छोटी बच्ची मैं मानती हूँ ना कि तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही कमाल की है, पर अभी भी तुम इतनी काबिल नहीं हुई ना कि डीमन एम्प्रेस को ऑर्डर दे सको। ये बोलते वो अपनी थ्रेड्स का यूज करते वांकिंग को बांध देती है। डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है कि तुम्हारे एल्डर बाई की तरह ही जल्दी तुम भी मेरी होगी, मेरी डीमन आर्मी के अंदर तुम कमांडर के तौर पे काम करोगी। खुश होते हुए डीमन तियानियोंग बोल रहा होता है कि मजा आ गया, डीमन एम्प्रेस सच में आप काफी ज्यादा कमाल की हो। वांकिंग बोल रही होती है कि मुझे लगा था ना कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल होगी, पर अगर मैं सच कहूँ तुम्हारी पावर देख के मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। फिर जो वांकिंग होती है वो अपने विंग्स को खोलते हुए साइथर को डिस्ट्रॉय कर देती है। डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है कि काफी साल हो गए थे मैंने एक अच्छी फाइट नहीं करी थी, अब जाके मुझे कोई फाइनली ऐसा मिला है ना जिससे मैं अच्छे से फाइट कर सकती हूँ। ये बोलते हुए अपनी थ्रेड का यूज करते हुए स्वॉर्ड बना लेती है। आगे बढ़ते हुए डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है कि तुमसे फाइट करने के बाद में इस बॉडी को सही से कैसे यूज करना है मुझे ये भी समझ में आ जाएगा। फिर वहाँ पे उन लोगों के बीच में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। डीमन तियानियोंग बोल रहा होता है कि मानना पड़ेगा इस सेट में तो काफी सारी पावरफुल लड़कियां हैं, ये लड़की मुश्किल तुम्हारी एज की होंगी ईफैंग, लेकिन उसके बावजूद हमारी क्वीन के साथ में ये काफी कमाली फाइट कर पा रही है। वैसे ये बात भी सच है ना कि हमारी क्वीन को ये बॉडी ना अभी जस्ट ही मिली है और इसी वजह से उसके ऊपर टेक ओवर करने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार इस बॉडी के ऊपर इन्होंने फुल्ली कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद ये काफी इजीली ना अपनी पूरी पावर को यूज कर पाएगी। वहीं ईफैंग सोच रहा होता है कि आखिर वो सोचेंगे कहाँ पर है, मैंने यहाँ पे ये सब कुछ इसी वजह से किया है ना ताकि मैं उस कमीने को मरवा सकूं, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ हो गया और वो सामने ही नहीं आया। अगर यहाँ पे सब कुछ ऐसे चलता रहेगा तो मेरा जो प्लान है वो पक्का से बर्बाद हो जाएगा। तभी जो हमारी वांकिंग होती है वो अटैक करते हुए एल्डर बाई को दो हिस्सों में बांट देती है। वांकिंग बोल रही होती है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम काफी लंबी लंबी हाँक रही थी, पर यहाँ पे एक नॉर्मल से अटैक के सामने तुम खुद को बचा नहीं पाई। हंसते हुए डीमन एम्प्रेस बोलती है कि मुझे पता है ये अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो फालतू में ही मैं यहाँ पे इस अटैक को डॉज करने की मेहनत क्यों ही करूंगी। फिर वो अपने थ्रेड्स का यूज करते हुए एल्डर बाई की बॉडी को फिर से जोड़ देती है और वांकिंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक भी करती है। डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है बच्ची तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और अगर आज से 20 साल बाद हम लोग मिले होते ना तो शायद तुम मुझे पक्का सलाह देती, पर तुम्हारी फिरारी कल्टीवेशन के साथ में तुम मुझे नहीं हरा सकती। आज तुम्हें यहाँ पे खत्म करके मैं इस बॉडी को ना और भी ज्यादा पावरफुल बना दूंगी। ये बोलते हुए वांकिंग खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी जो हमारी एल्डर बाई होती है वो अपनी बॉडी फिर से काबू पाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से डीमन एम्प्रेस का अटैक होता है वो काफी हल्का पड़ जाता है। अपने सर को पकड़ते हुए डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है लड़की चुपचाप अंदर रहो, अब ये बॉडी ना मेरी हो चुकी है, तुम इससे बाहर नहीं आ सकती। वही वांकिंग बोल रही होती है लगता है कि ये सब कुछ ना एल्डर बाई कर रही है, वो अपनी इस बॉडी के ऊपर ना कंट्रोल हासिल करने का ट्राई कर रही है। तभी जो हमारी एल्डर बाई होती है अपने माइंड पे कंट्रोल हासिल कर लेती है। एल्डर बाई बोल रही होती है वांकिंग अब ये सही मौका है, फटाफट से मेरे ऊपर अटैक करो और मुझे खत्म कर दो, अगर मैं यहाँ पे खत्म हो गई ना तो मेरे साथ ही ये डीमन भी खत्म हो जाएगी। अभी यहाँ पे सोचे समझेगा ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फटाफट से मेरे ऊपर अटैक करो। वांकिंग बोल रही होती है लेकिन एल्डर बाई मैं आप पे अटैक कैसे कर सकती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे डीमन एम्प्रेस को मारा तो आप भी मर जाओगी।
एल्डर बाई बोल रही होती है कि अभी यहाँ पे इन सब बकवास का टाइम नहीं है, मेरे ऊपर अटैक करो और डीमन को खत्म कर दो। इससे अच्छा मौका तुम्हें वाकिंग फिर से नहीं मिलेगा। अपनी बॉडी पे कंट्रोल हासिल करने के लिए ना मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा है और शायद एक काम ना मैं फिर से नहीं कर पाऊंगी। वाकिंग बोल रही होती है ठीक है एल्डर, जैसा आप कह रही है ना मैं वैसा ही करूंगी। अभी वाकिंग अटैक करने ही वाली होती है तभी यहाँ पे डीमन तियानोंग आता है। तियानोंग बोल रहा होता है कि मेरे रहते हुए तुम मेरी एम्प्रेस पे अटैक नहीं कर सकते। वहीं जो ईफेंग होता है वो अटैक करते हुए वाकिंग एल्डर बाई से काफी दूर कर देता है। ईफेंग बोल रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, पर मैं यहाँ पे एटलीस्ट तुम्हें रोक तो सकता ही हूँ ना। वहीं जो तियानोंग होता है वो आगे बढ़ते हुए एल्डर बाई को सील कर देता है। तियानोंग बोल रहा होता है कि मुझे पता था एम्प्रेस के इस बॉडी पे कंट्रोल करना ना इतना इजी नहीं होगा, इसी वजह से मैंने पहले से ही ना सारी तैयारी कर रखी थी। वापस बॉडी पे कंट्रोल हासिल करते हुए डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है सच में ये लड़की काफी ज्यादा जिद्दी है, सिर्फ इसको यहाँ पे सप्रेस करने के चक्कर में मैं अपनी आधी पावर्स को यूज ही नहीं कर पा रही। वापस जाने के बाद मैं सबसे पहले इस लड़की को डिस्ट्रॉय करूंगी, उसके बाद जाके मैं इस बॉडी की पूरी पावर्स को यूज कर पाऊंगी। वैसे ये सब कुछ करने से पहले मुझे इस लड़की को मारना है। इस लड़की ने यहाँ पे मेले ना काफी दिक्कतें क्रिएट कर दी है। वहीं फाइट करते हुए वाकिंग सोच रही होती है यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, अगर यहाँ पे ईफेन एक बार के लिए अकेले होता ना तो मैं इससे फाइट कर भी लेती, पर एल्डर बाई के अंदर कुछ डीमंस को हराना मेरे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तभी वहाँ पे हमारा सूचेंगे आते हुए डीमन एम्प्रेस को काफी खतरनाक किक लगाता है। खुश होते हुए वाकिंग बोल रही होती है मास्टर फाइनली आप वापस आ ही गए। वही सूचेंगे बोल रहा होता है वाकिंग अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर अब इन सभी लोगों की ना बैंड बजाने वाले हैं। फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सूचेंगे बोल रहा होता है ईफेंग तुम नहीं सुधरने वाले, जब भी तुम्हारे पास में करने के लिए कुछ नहीं होता ना तो मेरे पास में दिक्कतें खड़ी करने के लिए आ जाते हो, लेकिन इस बार ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ने वाला। ईफेंग सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है, सिर्फ इसके यहाँ पे एनर्जी रिलीज करने की वजह से मैं अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं अकेले इस बंदे से फाइट करने के लिए आया होता ना तो ये पक्का से मुझे खत्म कर देता। सूचेंगे बोल रहा होता है कि तुम लोग की हिम्मत सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुमने मेरी प्यारी एल्डर बाई की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया और मैं जितने भी डिसाइपल थे उनको होस्टेज बना लिया। लगता है कि लास्ट में तुम्हें सबक सिखाने में मैंने कोई कमी छोड़ दी है, इस बार मैं ऐसी ना कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हमारा सूचेंगे तियानोंग डीमन एम्प्रेस पे अटैक कर देता है। सूचेंगे बोलता है वाकिंग तुम जाके उस कमीने ईफेंग को संभालो, तब तक के लिए मैं यहाँ पे ना इन दोनों को देखता हूँ। खुश होते हुए वाकिंग बोल रही होती है मास्टर ये काम मैं खुशी से करूंगी, वैसे भी उस कमीने को मेरे को पीटने की खुजली हो रही थी। सूचेंगे बोलता है एक बात याद रखना उसे जान से मत मारना, उस कमीने का जिंदा रहना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारी वाकिंग होती है वो ईफेंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देती है। सूचेंगे पावर को देखते हुए डीमन तियानोंग भी अपने अथवा डीमन फॉर्म को यूज करने लगता है। डीमन तियानोंग बोल रहा होता है कि मेरे इस फॉर्म के सामने बड़े बड़े कल्टीवेटर्स नहीं टिके, तो सूचेंगे आखिर तुम क्या हो, मेरी इन 8 हाथों की पकड़ से ना कोई नहीं बच सकता। ये बोलते हुए सूचेंगे को पकड़ लेता है। सूचेंगे बोल रहा होता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक कि तुम्हारे पास में 8 हाथ रहेंगे ना तुमसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह तुम्हारे हाथों के नंबर को कम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारा सूचेंगे होता है वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए डीमन के हाथों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अभी जो डीमन एम्प्रेस होती है वो उसके बाद पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए सूचेंगे उसकी बॉडी को भी 2 हिस्सों में बांट देता है। आगे बढ़ते हुए डीमन तियानोंग बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथों को डिस्ट्रॉय करने की, असुरा फॉर्म को हासिल करने के लिए मैं सालों मेहनत करी थी और तुम्हें सिर्फ यहाँ पे एक पल में पूरी मैं को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी जो हमारा सूचेंगे होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तियानोंग को पीछे फेंक देता है। फिर जब सूचेंगे अपने आसपास में देखता है तो वो एक बैरियर में कैद हो गया होता है। सूचेंगे बोल रहा होता है कि इन्हें क्या लगता है ऐसे बेकार ट्रिक्स को यूज करते हुए कहीं मेरे को हरा सकते हैं, पता नहीं ऐसे घटिया ट्रिक यूज करके ना इन लोगों को क्या मिलता है। तभी डीमन एम्प्रेस बोलती है कि ये मत समझना कि कोई नॉर्मल सा बैरियर है, अगर मैं सच कहूँ ना तो ये मेरा डोमेन है, ये बाहर से इतना पावरफुल है कि इसे गॉड्स पे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और अंदर से भी ना ये अनडिस्ट्रक्टेबल है, जब तक कि मैं ना चाहूँ ये ऊपर नहीं होने वाला। तुम्हें पता तुम्हारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तुम अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए ना किसी को हेल्प करने के लिए नहीं बुला सकते, क्योंकि मेरा ये बैरियर ना एनर्जी को सील करने में काफी ज्यादा अच्छा है। सूचेंगे बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब है अगर तुम्हारे इस बैरियर के अंदर मैंने अपनी एनर्जी को रिलीज किया तो जो 9 हेवन के लोग हैं वो मेरी एनर्जी को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हंसते हुए डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है हाँ भले वो 9 हेवंस के क्यों ना हो, मेरी बैरियर के अंदर की एनर्जी को ना खुद डिटेक्ट नहीं कर सकता। खुश होते हुए सूचेंगे बोल रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता अपनी कब्र तुमने अपने हाथों से खोदी है, अब भले इस बैरियर के अंदर मैं कुछ भी क्यों ना करूं कोई मेरे को पहचान नहीं सकता। चिढ़ते हुए डीमन एम्प्रेस बोल रही होती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मेरे बैरियर के अंदर कैद हो चुके हो और फिर भी इतना खुश हो रहे हो, तुम्हें पता है मेरे बैरियर के अंदर ना मुझे कोई नहीं हरा सकता। तभी जो हमारा सूचेंगे होता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेता है। सूचेंगे सोच रहा होता है कि 9 हेवंस की वजह से मैं कभी भी अपनी रियल पावर को यूज नहीं करता और हमेशा अपनी कल्टीवेशन लेवल को ना 2 लेवल सप्रेस करके रखता हूँ, पर अब यहाँ पे इस बैरियर की वजह से मैं अपनी पूरी पावर को यूज कर सकता हूँ
और सच में अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से यूज कर पाना ना मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। 5 मिनट तो काफी ज्यादा है डीमन एम्प्रेस को इसकी औकात दिखाने के लिए। ये बोलते हमारा सोचेंगे और युवा को रीच करना स्टार्ट कर देता है। शॉक होते हुए डीमन एम्प्रेस बोल रही होती ये क्या हो गया, आखिर तुम्हारी जो कल्टीवेशन थी वो इतनी कैसे बढ़ गई। अटैक करते हुए सोचेंगे बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारा रीजनरेशन काफी ज्यादा कमाल का है, चाहे तुम्हारी बॉडी को कैसे डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दो तुम फिर से हील हो जाती हो। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे कब तक हील कर पाओगी। आज यहाँ पे तुम्हारे साथ में खेलने में ना बहुत मजा आएगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।